हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आपका आज का पीएबीडी का पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे इसका 1-to-1 सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो इधर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -2। तो हमें एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है जो कहां से पास हो रहा है, 3, -2 से पास हो रहा है। दूसरा क्या बोला है, एंड आर इंक्लाइन एट 60 डिग्री टू दी लाइन √3x + y = 1। हमारे पास जो लाइन गिवन है वो है √3x + y = 1। इस लाइन से ये क्या हो रहा है, ये इसके इस लाइन के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका लाइन, ये जो लाइन है इसको हमने ड्रॉ करेंगे। दूसरा इसका स्लोप क्या है वो देख लो एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका स्लोप ढूंढने का ट्राई किया। तो इसका स्लोप हमें क्या मिल गया भाई, m = मिल गया -√3। हमें क्या करना है, ये जो स्लोप है अगर इसको tan के साथ आप कंपेरिजन करोगे थीटा के साथ तो आपको यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। सो थीटा = आपको क्या मिल गया, तो यहाँ पे आपको मिल गया 2π/3, राइट। अगर आप डिग्री में बात करना चाहो तो इसको यहाँ पे बता सकते हो आप, थीटा = आपको मिल गया 120 डिग्री, ठीक है। चलो क्लियर। अब मैंने क्या किया, कोई भी हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, दूसरा ये जो लाइन है वो एंगल बना रही है 120 डिग्री का। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना बना रही है, 120 डिग्री। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें से पास हो रही है और 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दो तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। पहला केस ये होगा, दूसरा केस ये लाइन ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, और या तो फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी एंगल कितना बनेगा, देखो ये 120 है तो ये क्या हो गया 60 और 60 कितना हुआ 120, तो ये भी रिमेनिंग कितना बचा, ये भी 60 बच गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमें कैसे मिलेगी, तो दिखते जाओ। तो पॉइंट गिवन है तो स्लोप हमारा क्या हो गया भाई, स्लोप यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है भाई, y + 2 = tan 60 डिग्री, मतलब कि √3 ब्रैकेट में हम लिखेंगे x - 3। चलो सही है, इसको ओपन कर लो तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा भाई, y + 2 = √3x - 3√3, ठीक है। √3x - y = 2 + 3√3। ये एक इक्वेशन मिला, यस और नो। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा देख लो बच्चों। तो यहाँ पे 120 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री, सोचो दोनों का एडिशन कितना हुआ 180 डिग्री। अगर इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों की दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो दोनों की दोनों पैरेलल लाइन है, तो दूसरा ये लाइन पास भी कहाँ से हो रही है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बोला भाई 3, -2 से पास हो रही है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा इसका, तो यहाँ पे y एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल ना, तो इक्वेशन बनेगा y = -2। तो क्या बन गया, y + 2 = 0। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है हमें यहाँ पे हमें गिवन है द इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x - y + 1 = 0 and 2x - 3y + 5 = 0 and whose distance from the point 3, 2 is 7/5। तो हमें कैसे चेक करना है इक्वेशन वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लो, x - y = मैंने -y लिखा। यहाँ पे हमारे पास क्या था भाई, 2x - 3y = हमने लिखा -5, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना है, यहाँ पे x और y के वैल्यू ढूंढने है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या तो फिर 3 से कर दो, वो आपकी मर्जी। तो जैसे कि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा 3x - 3y = -3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस प्लस हो गया, ये दोनों कट हुआ, -3x + 2x मतलब ये बना -x, और ये क्या बन जाएगा -5 + 3 तो मतलब ये बना -2। सो x = मुझे क्या मिल गया 2। तो x का वैल्यू जो 2 मिला वो यहाँ पे रखो, तो आपको y = क्या मिल जाएगा 3। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्वेश्चन में समझना क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दोनों जो लाइन है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से लाइन पास हो रहा है, मतलब हमने वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढा 2, 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई whose डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 2 इज 7/5। अब यहां से जो लाइन पास हो रही है 2, 3 से, तो उसका डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट से 7/5 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इस पॉइंट का यूज करके ऑप्शन में लगा लो वैल्यूज, है ना। तो वहां से आपको लाइन मिलेगी, जो भी लाइन मिलती है उसका डिस्टेंस ढूंढ लो यहाँ से 3, 2 से। अगर वो 7/5 हो रहा है तो वो आपका आंसर है, नहीं हो रहा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो मैंने क्या किया, 2, 3 को 1/1 यहाँ पे लाइन में लगाते गया, देखते जाना। यहाँ पे 2, 3 लगाया, क्या होगा समझना ध्यान से। तो यहाँ पे 2 लगाओगे, 3 2 6 -4 3 12 और -6, ये तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे +6 है तो ये 0 हो गया, तो ये तो बाजू वाले में लगाया हमने वैल्यू। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 जगह पे ऐसे ऑप्शन है, इसमें भी मुझे वैल्यू लगा के चेक करना पड़ेगा ना। तो वैल्यू लगाया यहाँ पे भी, तो क्या हो गया 4 2 8,
बाद में क्या हुआ -9, और यहाँ पे -1, ये 0 नहीं होगा, और +1 वाला 0, तो ये वाला ऑप्शन है। दूसरा हमें क्या करना है, इस पॉइंट से यहाँ पे वैल्यू ढूंढ लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लो। अगर आपका आंसर 7/5 आ जाता है तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो क्लियर है बच्चों, डन, समझ में आया, बाउंस गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, 2 consecutive sides of parallelogram are 4x plus 5y is equal to 0 एंड दूसरा क्या गिवन है 7x plus 2y is equal to 0। इफ द equation to the one diagonal is 11x plus 7y is equal to 9 then the equation of the other diagonal, हमें क्या करना है, दूसरे डायगोनल का इक्वेशन ढूंढना है ना। और क्वेश्चन में क्या दिया है, पैरेललोग्राम गिवन, तो पैरेललोग्राम कैसा होगा, इस तरीके से होगा। इसको मैंने बोल दिया A B C and D, ठीक है। अब यहाँ पे 2 consecutive साइड दी है, तो मैंने लिखा भाई 4x plus 5y इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया 7x plus 2y इज इक्वल टू 0। अब देख के ही पता चल रहा है इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो 0,0 होगा, क्योंकि दोनों में कॉन्स्टेंट 0 है, ठीक है। अब एक डायगोनल गिवन है, ये जो डायगोनल है इसका इक्वेशन हमें क्या गिवन है वो लिख देते हैं यहाँ पे 11x plus 7y इज इक्वल टू 9। चलो सही है बच्चों, तो हमें क्या करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो। दोनों का मिड पॉइंट बाद में ढूंढ लेना है, दोनों का क्या ढूंढना है, मिड पॉइंट। जो भी मिड पॉइंट मिलता है वहां से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना है, पास होता है ना। चलो क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। अगेन वापस से बता रहा हूं, ये जो आपके पास डायगोनल का इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन, दोनों को एलिमिनेट करोगे तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए। वैसे ही ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये वाले कोऑर्डिनेट मिल गए, दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, तो हमें पता है भाई, है ना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। सही है, तो बाइसेक्ट ईच अदर तो हमें क्या मिल जाएगा, मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट मिल गया तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन आपको क्या चाहिए, अदर डायगोनल, तो यहाँ से मिल जाएगा। चलो सही है बच्चों, डन, समझ में आया। आगे बढ़ते, देखते जाओ नेक्स्ट। तो यहाँ पे सॉरी आपका आंसर बताना रह गया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमें क्या दिया है, द पॉइंट ऑन द लाइन x plus y is equal to 4 which lie at a unit distance from the line 4x plus 3y is equal to 10 are, तो हमें वो पॉइंट ढूंढना है, कौन सी लाइन पे पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे जो पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस है, इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे, 1 यूनिट डिस्टेंस, मतलब 1 डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ये देखो ना ये पॉइंट कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, तो वही चेक कर लो। जैसे कि 3,1 लगे, 3 + 1 4, सही है, ये पॉइंट लाई करेगा। -7,11 मतलब 7 -7 + 11, ये भी यहाँ पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। दूसरे पॉइंट भी देखो, जैसे कि यहाँ पे -7 था और यहाँ पे 7,11, तो 7 + 11 कभी भी 4 नहीं होगा, ये रिजेक्ट हुआ। तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे देखो -7,11 और 1,3 है, तो 1,3 हो गया आपका, क्या हुआ भाई यहाँ पे 1,3 भी हो गया 4, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके साथ में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना, दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा ये वाला पॉइंट चेक करो, -3,1, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 2 ऑप्शन बचे, तो हमें क्या करना है, ये पॉइंट से हमें इसका डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, दोनों पॉइंट से। अगर दोनों टाइम पे डिस्टेंस आपका 1 यूनिट आ जाता है तो आपका आंसर यही है, तो ये आंसर आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलो क्लियर। अगर ये आंसर पे आपका कोई एक पॉइंट पे आपका डिस्टेंस 1 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर ये हो जाता, ठीक है। लेकिन यहीं पे आपका आंसर ये आप चेक करोगे डिस्टेंस, तो वहां से आपको 1 यूनिट मिल जाएगा। चलो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला दी लाइन्स ax plus by plus a is equal to 0, bx plus cy plus a is equal to 0 एंड cx plus ay plus b is equal to 0 भी एक कॉन्करेंट, मतलब 3 लाइन हमें कॉन्करेंट गिवन है। तो कॉन्करेंट की कंडीशन क्या होगी, तीनों के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट तीनों के, तो a b एंड c, दूसरे b c एंड a, तीसरा वाला c a एंड b। इज इट क्लियर, इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसको ओपन करोगे आपको क्या मिल जाएगा भाई, मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो, द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABCR, ये आपको 2 बाइसेक्टर गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द पॉइंट A इज 1, -2 देन द इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन BC ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये A गिवन है, ये B गिवन है और ये C गिवन है, ठीक है। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, तो देखते जाओ। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास है, यहाँ पे इक्वेशन दिया है x - y + 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या दिया, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया, क्या दिया देखते जाना यहाँ पे।
तो हमें यहाँ पे मिलेगा x प्लस 2y, ये बाइसेक्टर गिवन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। पॉइंट ए बी गिवन है, कौन सा पॉइंट गिवन है, पॉइंट ए बी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए गिवन है तो हम लिखेंगे पॉइंट ए, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1,-2। चलो सही है, मिल गया पॉइंट। अब हमें क्या ढूंढना है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, हमें ये इक्वेशन ढूंढना है। चलो क्लियर है, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने x1 y1 इसको एज्यूम किया, इसको एज्यूम कर लिया x2 y2। इज इट क्लियर, डन। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, यस और नो। तो हमने पहला वही कंसेप्ट अप्लाई किया। देखो यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया डी और इसको लाइन L1 बोल दिया, इस पॉइंट को बोल दिया ई और इसको लाइन बोल दिया L2। चलो क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, दोनों का एडिशन बाई 2, तो x1 प्लस 1/2, x1 प्लस 1/2 कोमा, दूसरा क्या हो जाएगा देखना यहाँ पे y1 माइनस 2/2। चलो सही है, समझ में आया बेटा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखते जाना, इतना हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है अब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा इस लाइन पे, तो इस लाइन पे लगाओ तो आपको यहाँ पे x1 और y1 के फॉर्मेट में एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्या मिलेगा देखो यहाँ पे लगाओ, तो हम लिखेंगे भाई x1 प्लस 1/2, दूसरा माइनस y है तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस y1 माइनस 2/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लो, तो बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, तो हमें मिलेगा x1 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस y1, तो हम लिखेंगे x1 प्लस 1 माइनस y1 प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिल जाएगा, x1 माइनस y1 प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिला चलो सही है। दूसरा इक्वेशन हमें से कहाँ से मिलेगा, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसका स्लोप निकाला है ना, तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू -1, सही है। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी का स्लोप क्या हो जाएगा y1 माइनस -2 मतलब y1 प्लस 2, डिनोमिनेटर में क्या हो गया x1 माइनस 1 इंटू में स्लोप ऑफ L1, तो इसका स्लोप क्या हो गया भाई +1 इज इक्वल टू क्या हो गया -1। सो वी कैन राइट हियर y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 हो गया, -1 से मल्टीप्लाई भी साथ में कर ही दिया, x1 को सामने भेजेंगे, हम लिखेंगे भाई x1 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे x1 प्लस y1 हो गया, ये 2 सामने गया तो -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या हो गया -1। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों को हमें ऐड यहाँ पे इसको +13 को सामने भेजेंगे, तो हम लिखेंगे भाई x1 माइनस y1 इज इक्वल टू -13, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा देखना, दोनों को डायरेक्ट ऐड किया तो -13 -1 तो -14 और डिवाइड बाई 2 तो क्या हो गया x1 इज इक्वल टू -7। दूसरा क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समझना, x1 इज इक्वल टू -7 है यहाँ पे, तो -y1 है तो सामने भेजा और -13 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आया, तो 13 माइनस 7 तो वो हो गया 6, y1 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया, सही है बच्चों। तो यहाँ पे आपको b के कोऑर्डिनेट मिल गए, b के कोऑर्डिनेट क्या मिले बच्चों आपको, तो b के कोऑर्डिनेट मिला भाई -13,6। चलो सही है। वैसे ही कौन से कोऑर्डिनेट निकालने आपको, वैसे ही कोऑर्डिनेट आपको सी के निकालने, सेम मेथड से, ठीक है। सी के निकालोगे तो आपको यहाँ से लाइन मिल जाएगा, डन। अब ये जो पॉइंट मिला है, मुझे इक्वेशन ऑफ बीसी चाहिए ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा के चेक कर लो भाई, चेक करके देखो भाई कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो क्लियर, -13 है तो यहाँ पे लगा के चेक कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको आंसर मिल ही जाएगा, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी, तो ये जो वैल्यू होगा -13,6 इस पॉइंट को सेटिस्फाई, इस लाइन को सेटिस्फाई कर लेगा। चलो क्लियर है। नेक्स्ट, the equation of two equal side of an isosceles triangle are 7x minus y plus 3 is equal to 0 and x plus y minus 3 is equal to 0 and the third side passes through the point 1, -10। the equation of the third side, हमें क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला है दो इक्वल साइड के इक्वेशन गिवन है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे लिखा a b और c, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या दिए, दो इक्वल साइड वाले लाइन दिए, तो ये दोनों लाइन इक्वल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे भाई 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन कौन सा दिया है, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन। एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो दोनों साइड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है देखते जाना, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे
तो देखते, सॉरी यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, कौन सा पॉइंट दिया भाई, 1 कोमा -10। तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन है हमारा वो यहाँ पे इनसे पास हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखें तो क्या बन जाएगा, तो y + 10 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो लाइन है BC, उसका स्लोप मैंने एज्यूम कर लिया m। क्या स्लोप एज्यूम कर लिया, m। अब हम क्या करेंगे देखते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल, दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो कंपेयर करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस लाइन का स्लोप क्या है भाई, यहाँ पे जो स्लोप है इस लाइन का L1 जो है इसका स्लोप है हमारे पास 7, ठीक है। ये जो लाइन है M2 इसका स्लोप है भाई हमारे पास -1, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे देखते जाओ। हम लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल बिटवीन ये दो लाइन है और सामने वाला जो है एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, राइट। तो यहाँ पे θ2 बोलो θ1 बोलो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज θ1 इज इक्वल टू θ2 है। तो आपको अगर सेपरेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। आगे बढ़ते, दोनों के बीच का एंगल मतलब यहाँ पे 7 और इसका स्लोप है m। तो यहाँ पे 7 और m के लिए क्या लिखेंगे भाई, मॉड में 7 - m, डिनोमिनेटर में 1 + m7, m इंटू 7, ठीक है। सामने क्या हो जाएगा वापस से, यहाँ पे स्लोप क्या है भाई, स्लोप है -1 और लिखेंगे यहाँ पे -1 - m, डिनोमिनेटर में 1 - m, ठीक है। मॉड्यूलस है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी भाई m - 7, डिनोमिनेटर में 7m + 1 इज इक्वल टू, मॉड्यूलस है तो क्या हो जाएगा भाई m + 1, नीचे भी लिखेंगे हम m - 1, सही है। अब यहाँ से दोनों साइड से मॉड्यूलस हटाओ, एक बार प्लस दे दो एक बार माइनस ले लो। तो सबसे पहले प्लस वाला इक्वेशन कंसीडर करते हैं, m - 7/7m + 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, m + 1/m - 1। चलो सही है। नेक्स्ट क्या करेंगे, सामने भेजो इसको। सो वी कैन राइट हियर m - 7 m - 1 इज इक्वल टू m + 1 और 7m + 1 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, दोनों को ओपन करो दोनों साइड से, m², ये क्या हुआ m², दूसरा -7 - 1 तो -8m, दूसरा क्या हो जाएगा देखते जाना, दूसरा हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट तो +7, सामने क्या होगा यहाँ पे सेम टू सेम, तो ये हुआ भाई 7m², दोनों को ओपन किया 7m² हुआ, क्या हो गया बाद में, तो यहाँ पे 7m + m मतलब ये हुआ 8m और प्लस ये क्या हो जाएगा 1। चलो सही है। अब मुझे क्या करना है, इसको सामने वाली साइड पे ले जाओ। क्या करो, इसको सामने वाली साइड पे ले जाओगे, क्या बनेगा देखते जाओ। तो सामने, इसको सामने ले जाओ या तो फिर इसको सामने ले जाओ, दोनों में से किसी एक को सामने ले जाओ। जैसे कि मैं इसको सामने ले गया तो मेरे लिए वही सही रहेगा, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन भी करना है अच्छे से। तो 7m² - m², तो ये बना 6m² बचा, +8m है और यहाँ पे -8m, सामने भेजा तो क्या हो गया +16m। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे +7 है, तो 1 - 7 तो हो गया वो -6 इज इक्वल टू 0। मैंने किन से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, क्या हो जाएगा देखो। तो ये हुआ 3m² + 8m -3 इज इक्वल टू 0, 3 3 = 9, सो वी कैन राइट हियर 3m² + 9m - m - 3 इज इक्वल टू 0, राइट। सो वी कैन राइट हियर 3m, कॉमन निकालेंगे, यहाँ से पीछे से कॉमन निकलेगा -1 और यहाँ पे लिखेंगे m + 3 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू आइदर 1/3 और -3, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या तो फिर दोनों के दोनों भी लाइन हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे स्लोप लगाया हमने, m इज इक्वल टू 1/3 लगा लो, तो आपको इक्वेशन यहाँ से मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही दोनों इक्वेशन वापस से आपके पास आ जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, लेट P, Q and R बी ए 3 पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR। हमें क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर चाहिए PQR। तो समझना ध्यान से, ये जो पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे पहले यहाँ पे P होगा -1,0, दूसरा पॉइंट है Q, वो है ओरिजिन, तीसरा पॉइंट है 3,3√3, मतलब यहाँ पे कहीं पे एक तीसरा पॉइंट दे दिया है ना Q, और ये हो गया R। अब समझना क्वेश्चन में क्या बोला, दी इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल PQR। मुझे ये जो एंगल है PQR इसका बाइसेक्टर चाहिए, मतलब इसका बाइसेक्टर ऐसे होगा। चलो क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, स्लोप ऑफ QR क्या हो गया, QR के कोऑर्डिनेट, R के कोऑर्डिनेट थे 3,3√3, सही है। अब इसका स्लोप क्या हो गया, ये जो एंगल है ये बनेगा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। आप बोलोगे सर कैसे है, तो इन दोनों का स्लोप निकाल लो। तो 3√3/3 तो √3 आया ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो देख के ही पता चल गया ये 120 है। समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर चाहिए, हाँ तो बना दो। 120 डिग्री था तो ये हाफ हुआ और ये हाफ हुआ, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री। तो मुझे इतना ये इक्वेशन चाहिए ना, इस वाला इक्वेशन, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, दूसरा 120 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया भाई, y इज इक्वल टू -√3x। सो व्हाट इज द आंसर, तो √3x + y इज इक्वल टू 0 है कहीं पे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है हमारे पास,
वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल लाइज along the line 4x plus 7y plus 5 is equal to 0. Two of its vertices are -3, 1 and 1, 1. तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल हमारे पास है जिसका एक साइड हमें गिवन है, तो जैसे कि मैंने ये रेक्टेंगल लिखा, ड्रॉ किया, अब इसका एक साइड का इक्वेशन क्या है भाई, 4x plus 7y plus 5 is equal to 0 है। अब 2 पॉइंट दूसरे दिए है, समझना ध्यान से, इसको अगर मैं बोल दूं ABCD, तो मुझे क्या करना है समझना, 2 पॉइंट मतलब ये -3, 1 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 1, 1। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चल गया यही दोनों पॉइंट है, अगर वहां पे होते तो, अरे भाई वहां पे होते तो ये दोनों इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करते, तो आप पॉइंट को वहां पे इक्वेशन में लगाओ, देखो सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई भी पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते जाना। तो सबसे पहले यहाँ पे इस साइड चाहिए, तो मुझे इक्वेशन ऑफ BC चाहिए, तो सिंपल कैसे ढूंढेंगे, बहुत सिंपल है, देखना 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसके साथ पैरेलल होगी लाइन, तो पैरेलल लाइन का शॉर्टकट बच्चों आपको क्लास में सिखाया, 4x plus 7y is equal to, अब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक पॉइंट रख दो, तो मैं सामने वाला पॉइंट ही रखता हूँ, मेरे लिए वही इजी है, 1, 1 रख दिया, तो जैसे कि यहाँ पे 1, 1 रखा, तो क्या हो गया भाई 7 + 4 11, आ गया एक इक्वेशन। दूसरा मुझे कौन सा इक्वेशन चाहिए, ये मिल गया, मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ AB का इक्वेशन चाहिए, इसके साथ परपेंडिकुलर, तो सीधा पता है आपको क्या करना है, दोनों के कोएफिशिएंट इंटरचेंज, 7x - 4y इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट लगाओ भाई, 7 × -3 तो -21, और यहाँ पे -4, तो ये आंसर क्या आ गया भाई -25 आ गया, 7x - 4y इज इक्वल टू -25। दूसरा लाइन, तो दूसरा लाइन भी मिल जाएगा आपको, AB के साथ साथ CD भी चाहिए, तो इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन वैसे ढूंढो तब भी सही है, या तो फिर इसके साथ पैरेलल लाइन ढूंढो वैसे भी सही है, दोनों सेम ही लाइन आएगी, तो मैंने उसके साथ परपेंडिकुलर लाइन ही सोचा भाई, 7x - 4y इज इक्वल टू 1, 1 लगाया तो 7 - 4 हो गया 3, तो देख लो ये 3 लाइन कहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैच करिए लाइन, ऑप्शन ए में सारी की सारी लाइन मैच करिए, ये +25 आ गया, 4x plus 7y इज इक्वल टू 11 एंड 7x - 4y - 3 इज इक्वल टू 0, डन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इक्वेशन ऑफ टू साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर 4x plus y इज इक्वल टू 14 एंड 3x - 2y इज इक्वल टू 5, राइट, रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम मैंने बनाया और यहाँ पे इसको ट्राइंगल का नेम दे दिया ABC। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसकी जो साइड है उसको साइड यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, AB साइड गिवन है 4x plus y इज इक्वल टू 14, सामने वाली साइड कौन सी गिवन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भाई 3x - 2y इज इक्वल टू 5, चलो सही है, समझ में आ गया। अब देखना नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें ये देखना है रिस्पेक्टिवली द पॉइंट 2, -4/3, यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है 2, -4/3, ये जो पॉइंट है लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, साइड BC को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है साइड AC को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखते जाना, इंटरनली इन द रेशियो 2:1 द इक्वेशन ऑफ दी साइड BC, हमें ये जो साइड BC है उसका इक्वेशन ढूंढना। तो सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपके इक्वेशन है, तो यहाँ से पहले कोऑर्डिनेट निकालो, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट होगा x1, तो यहाँ से आपको y क्या मिल जाएगा, तो वो मिलेगा 14 - 4x1, सही है। तो यहाँ पे भी C के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलते जाएंगे देखते जाना, x2, तो यहाँ पे दूसरा वाला कोऑर्डिनेट मिलेगा 3x2 - 5 डिवाइड बाई 2, चलो सही है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके मुझे पॉइंट यहाँ से निकालना है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा भाई 2x2 और क्या हो जाएगा 1 के साथ ये, तो +x1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, सामने है मेरे पास 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x1 plus 2x2 इज इक्वल टू 6, चलो मिल गई एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ढूंढेंगे, दूसरा इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे देखते जाना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलते जाएगा देखते जाना, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बचा 3x2 - 5, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 14 - 4x1 डिवाइड बाई 3, सामने मेरे पास क्या है भाई -4/3, दोनों साइड से 3 कट, सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो 3x2 - 4x1, 14 - 5, तो 14 - 5 क्या हो गया भाई 9 हुआ, है ना। तो 9 को सामने भेजा तो वो क्या हो गया -9, तो -9 और -4, तो ये हो गया -13, चलो सही है। तो यहाँ पे अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये बन जाएगा 4x1 - 3x2 इज इक्वल टू 13,
मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4x1 माइनस 3x2 है और यहाँ पे x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 6 है। तो मैंने क्या किया, एक काम किया कि भाई यहाँ पे 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या करता हूँ, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूँगा, मुझे क्या मिलेगा देखते जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको 4x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 13 है। यहाँ पे दोनों साइड से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4x1 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8x2 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 ज़ा 24 और माइनस किया, आंसर क्या आ जाएगा देखते जाना। तो ये दोनों कट हो गया, तो माइनस यहाँ पे देखो -8 और -3 तो -11x2। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 - 3 तो 1, 2 - 1 तो 1, -11, सो x2 इज इक्वल टू 1। x2 का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, 1 मिल गया। x2 का जो भी वैल्यू मिला वो यहाँ पर लगा दो, x2 का जो भी वैल्यू मिला वो यहाँ पे लगा दो, तो आपको पॉइंट C मिल जाएगा। तो पॉइंट C क्या मिला, समझना ध्यान से, यहाँ पे 1 लगाया तो देखना 3 - 5 क्या हो गया, -2, -2/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1। तो C के कोऑर्डिनेट मिल गए 1, -1। मुझे इक्वेशन ऑफ BC ढूंढना है ना, तो यहाँ पे इसको पॉइंट B बोल दिया, तो मुझे स्लोप ढूंढना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट दूसरा हमारा जो पॉइंट B है वो लिखा मैंने 2, -4/3। तो यहाँ पे स्लोप हमने ढूंढा, तो स्लोप ऑफ CP क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, इसमें से ये माइनस किया तो क्या हो गया 1 -4/3 है ना, नीचे से ऊपर माइनस किया तो नीचे से ऊपर माइनस किया तो 2 -1। चलो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया 3 1 3, 3 - 4 तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो सीधा सा पता है सबको भाई y + 1 इज इक्वल टू -1/3 ब्रैकेट में x - 1 हो गया। चलो ठीक है, सामने भेजो, क्या हो गया भाई 3y + 3 - x + 1 इज इक्वल टू करके आएगा ना। तो यहाँ पे हो गया x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन C। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट P 1, 2 है ना। डायग्राम बनाते जाऊंगा साथ में। एक पॉइंट P है, P में से एक रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर यहाँ पे क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कहाँ से, पॉइंट Q से ऑन दी एक्स एक्सिस। ये पॉइंट है एक्स एक्सिस का, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए a, 0 और रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है R 4, 3 राइट। इफ द पॉइंट S, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट S भी है H, K इज सच दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये PQR और S जो बना ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। मतलब ये साइड पैरेलल और ये साइड, ये दोनों वाली साइड पैरेलल। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना चाहिए कि भाई इसके जो आप देखोगे डायगोनल जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन ए का वैल्यू ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें, ए का वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए का वैल्यू कैसे मिल सकता है, देखते जाना। दो तरीके से मिल सकता है, एक तो ये वाला लाइन ढूंढ लो, ठीक है, बाद में वहाँ पे क्या करो, उसका एक्स इंटरसेप्ट ढूंढ लो, तब भी हो जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। और इसका रिफ्लेक्शन क्या हो गया, ये 4, 3 है, तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा मेरे ख्याल से 4, -3। ठीक है, इन दोनों में से पास होता हुआ लाइन बना लो। 1, 2 था तो पास होता हुआ लाइन बनाओ, तो क्या बनेगा भाई 2 + 3 स्लोप माइनस किया, और 1 - 4 तो क्या हो गया भाई 1 - 4 हुआ तो हुआ -3। तो ये हो गया भाई 5/-3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा देखते जाना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे हम y - 2 5 - 3 मतलब -5/3 ब्रैकेट में x - 1 लिखेंगे। यस और नो। अब मुझे क्या करना है देखते जाना। मुझे x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 करना है, तो क्या हो जाएगा देखते जाओ। तो यहाँ पे y - 2 है, ओ सॉरी हाँ, देखते जाना कहीं पे मिस्टेक नहीं है ना यहाँ पे। ओके, स्लोप तो सही है मेरे ख्याल से -5/3। आगे बढ़ाते हैं, चलो x इंटरसेप्ट ढूंढते हैं। x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा देखते जाओ। तो x इंटरसेप्ट हम ढूंढने के लिए y 0 करना पड़ेगा, तो इसको सामने भेजो। तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस कट हो गया, तो सामने क्या बन जाएगा, ये 3 2 ज़ा माइनस माइनस कट, तो 3 2 ज़ा 6/5 इज इक्वल टू x - 1। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 + 6/5, तो x इज इक्वल टू हो गया भाई 11/5। सही है, तो x कोऑर्डिनेट मिल गया भाई 11, 5, 0 हो गया। चलो डन। अब इसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड के मिड पर ढूंढना है। तो सिंपल है, h + 11/5/2, दूसरा है k + 0/2 इज इक्वल टू सामने वाली साइड पे क्या लिखेंगे भाई, इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2, तो 4 + 1/2 मतलब 5/2। सामने क्या हो गया दूसरा 2 + 3/2 तो 5/2। तो देखो आंसर यहाँ पे क्या मिलता जाएगा, दोनों साइड से कंपैरिजन करेंगे, ये 2 2 हर एक में से कट ही हो रहा है। ठीक है, तो k का वैल्यू मिल गया आपको डायरेक्ट 5। अब h + 11/5 इज इक्वल टू 5,
तो हम क्या करेंगे, इसको सामने भेजेंगे, तो h इज इक्वल टू 5 माइनस 11/5, तो ये हो गया 25 माइनस 11/5। सो h इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हुआ 4, और ये 1 और ये बाई 5, ठीक है। तो h इज इक्वल टू हो गया भाई 14/5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते जाना। मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है h के स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, h के स्क्वायर। तो h के स्क्वायर क्या हो जाएगा, h का वैल्यू भाई 14/5, k स्क्वायर का मतलब हो गया भाई k का वैल्यू क्या था 5, तो ये हो गया 25, तो 5 5 तो 14 5 17। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन √3x - y + 1 = 0 = तो सिंपल है बच्चों, क्या कर रहा है, मुझे इस लाइन के साथ पैरेलल मतलब पॉइंट 2,3 से, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन पे पॉइंट है हमारा 2,3। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, ये दूसरी जो लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है फ्रॉम द लाइन, है ना। तो फ्रॉम द लाइन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन है 2x - 3y + 28 = 0। मेजर पैरेलल टू दी लाइन √3x - y + 1, मतलब ये जो डिस्टेंस ढूंढना है हमें वो इसके पैरेलल लाइन होगी। ये लाइन कौन सी है भाई, √3x - y + 1 = 0। चलो समझ में आया। क्वेश्चन अगेन वापस से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमें इस लाइन से ढूंढना है। कैसे, इसके पैरेलल वाली लाइन से, इस डायरेक्शन में। मतलब मुझे क्या करना चाहिए, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, इसमें से जो पास होती है, ठीक है, इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो वैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो हो गया √3x - y = 2√3 - 3 हो गया। चलो क्लियर, इतना हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए वो देखते जाना। तो मुझे ये लाइन मिल गई, अब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढ लो। क्या करो, दोनों लाइन का क्या ढूंढ लो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, हो गया। दूसरा रास्ता, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये वाले कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम कर लो x, y, यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता नहीं, इसको r बोल दिया। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 2,3 वाली ये जो लाइन है ना, इसका स्लोप क्या है देखो, तो इसका स्लोप है हमारे पास √3। तो मतलब थीटा देखोगे तो थीटा आपको क्या मिल गया है, थीटा मिला आपको 60 डिग्री, या तो फिर आप π/6 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो थीटा मिल गया π/6, तो आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज़ करो। तो यहाँ से पैराकोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ढूंढो, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मिलेगा x = x1 मतलब 2 + r, और लिखेंगे हम cos 60 या तो फिर cos π/6, y लिखेंगे 3 + r sin π/6 हुआ। ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, दी डायगोनल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन ऑफ ए क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय x = 0, y = 0 एंड x + y = 1 एंड 6x + y = 3। तो सभी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखो x = 0 मतलब y एक्सिस, y = 0 मतलब x एक्सिस। दूसरा दिया है x + y = 1, मतलब एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की है इस तरीके से। यहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये 0,1 होगा और ये होगा 1,0। दूसरा लाइन क्या गिवन है भाई, गिवन है 6x + y /3 कर लो हर एक जगह पे, सामने 1, तो ये मिल गया x = x/1/2 + y/3 = 0। तो y/3 मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हुआ और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। लाइन आपकी ऐसी बन रही है, पैरेललोग्राम बना रहे हैं चारों लाइन मिलके, तो पैरेललोग्राम ऐसे भी बन सकता है, ये वाला भी एक पैरेललोग्राम ही कहलाता है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये ओरिजिन, ये दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायगोनल। इसके कोऑर्डिनेट पता है 0,0, तो यहाँ पे जो लाइन है हमारे पास x + y 6x + y = 3, दूसरा वाला कौन सा लाइन x + y = 1, दोनों को सॉल्व करो। तो दोनों को सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, तो देखना यहाँ पे 6x - x मतलब ये 5x = 3 - 1 मतलब ये हुआ 2, x = क्या हो गया 2/3। तो y = क्या हो जाएगा, तो y हो जाए 2/5 हुआ है ना, 2/5, तो y = हो गया भाई 3/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, ये मिल गया, दोनों में से पास होता हुआ लाइन ढूंढ लो। तो आपको स्लोप क्या मिल जाएगा, तो स्लोप मिलेगा 3/2, और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगा, तो y = 3/2x, ठीक है। तो ये हो गया 2y = 3x, मतलब 3x - 2y वाला ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या करना है हमें। तो यहाँ पे दिए दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल OBC आर 0,0 -3, -1 एंड -1, -3 रिस्पेक्टिवली, देन दी इक्वेशन ऑफ लाइन
पैरेलल टू BC विच इज एट अ 1/2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स OB एंड OC। अब क्वेश्चन में समझना, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, ट्राइंगल के वर्टाइसिस गिवन है OBC, OB एंड C। O के कोऑर्डिनेट है 0,0, B के कोऑर्डिनेट है -3, -1 एंड C के कोऑर्डिनेट है -1, -3, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए देखना, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू BC विच इज एट 1/2 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मुझे इसके साथ पैरेलल लाइन चाहिए, BC के साथ पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। BC से कितने डिस्टेंस पे, 1/2 के डिस्टेंस पे, जो OB और OC को क्या करे, कट करे, ठीक है। समझ में आ गया, बाउंस गया बेटा। तो हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसका स्लोप ढूंढ लो, ठीक है, या तो फिर इसके ये लाइन ढूंढ लो और इसके साथ पैरेलल लाइन ढूंढो जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 1/2 होना चाहिए। चलो ठीक है, क्लियर। दूसरा हमें क्या करना है, देखते जाना, ये जो लाइन होगी तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों अपोजिट साइड होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी दो लाइन मिलेगी, एक यहाँ पे और एक उसके भी आगे ऊपर वाली साइड पे दो पैरेलल लाइन मिलेगी, ठीक है, स्लोप के हिसाब से। तो दो लाइन मिलेगी, तो हमें देखना है कौन सी लाइन यहाँ पे बीच में आ रही है। इज इट क्लियर, समझ में आया, बाउंस गया बेटा। और वो कैसे पता चलेगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट से। एक पॉइंट इसका पोजीशन इनसे इसके रिस्पेक्ट में जो भी साइन आता है और यहाँ पे ओरिजिन लगाओ, दोनों में साइन अपोजिट आना चाहिए, दोनों में साइन क्या आना चाहिए, अपोजिट। चलो क्लियर, तो वहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा और यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 2x + 2y + √2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन BC ढूंढो, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ढूंढो, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या करना है, 1/2, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, है ना, कांस्टेंट में साथ में लैम्बडा एज्यूम करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, द इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज x + y/2। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए यहाँ पे बेस दिया x + y = 2 करके दिया। यहाँ पे एक पॉइंट दिया, पॉइंट कौन सा दिया भाई, 2, -1, ठीक है। ये हमें पता है 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। यहाँ से इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। तो हमें जो साइड ढूंढना है वो कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर पहले डिस्टेंस ढूंढ लो, डिस्टेंस हमें क्या मिल जाएगा, चलो सोचो। ये डिस्टेंस मुझे ढूंढना है, तो डिस्टेंस ढूंढा इस पॉइंट से, तो वैल्यू लगाया मैंने, ये x + y = 2 को भी सामने लगाया, x यहाँ पे लगाया, 2 - 2 0 और -1 बचा, डिनोमिनेटर में आया √2। चलो सही है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, √2 आ गया। अब देखना मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस मिल गया 1/√2। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओ यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, sin 60 = d/a, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a, और यहाँ पे sin 60 क्या हो जाएगा, √3/2, तो सामने भेजेंगे 1/2, तो यहाँ पे 1/√2 है, तो सामने भेजेंगे क्या होगा, 2/√3, सही है। तो ये हो जाएगा √2/3 है कहीं पे आंसर। डन, क्लियर बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन cos x × cos x + 2 - cos² x + 1। तो यहाँ पे देख के शायद पता चल जाएगा यहाँ से, और ये वाला जो है यहीं से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। y = cos को हम लिख सकते हैं x + 1 और -1 लिखा, ये दोनों की पेयर, बाजू में लिखा cos x + 1 + 1 - cos² x + 1, ठीक है। तो इसको एक्सपांड करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये बनेगा फॉर्मूला cos² x + 1 - sin² 1 - cos² x + 1। समझना, ये दोनों कट हो गया, y = मुझे मिल गया -sin² 1। अब समझना, y = -sin² 1 का मतलब ये हुआ, ये जो लाइन होगी y = करके ये लाइन होगी, x एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट π/2, -sin² 1, सही है। तो यहाँ पे कहीं पे आगे π/2 होगा तो वहाँ से पास होगा ही, ठीक है, ये वाला वैल्यू तो फिक्स ही है, और पैरेलल टू दी x एक्सिस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 77। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया बच्चों, ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं हिंट दे देता हूँ क्या करना है। दी वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर 2, 1, 5, 2 और 4, 4। दी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वर्टाइसेस ऑन दी अपोजिट साइड्स आर। तो हमें सिंपल सबसे पहले ये जो वर्टाइसेस है उसका यूज़ करो, ट्राइंगल बनाओ। यहाँ पे लिखा भाई 2, 1, यहाँ पे लिखेंगे b 5, 2 और यहाँ पे लिखेंगे c 4, 4। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ढूंढो आप AB, उसके बाद BC और AC ढूंढ लो। चलो सही है, क्या क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ AB, इक्वेशन ऑफ BC और इक्वेशन ऑफ AC। हर एक जगह पे 2 पॉइंट दिया, आसानी से आप इक्वेशन ऑफ AB, BC और AC ढूंढ लोगे। नेक्स्ट स्टेप, इक्वेशन ऑफ BC का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट A से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ से D1 मिलेगा। वैसे ही यहाँ से D2 ढूंढो, वैसे ही यहाँ से D3 ढूंढो। चलो क्लियर, तो यहाँ पे देखना है तीनों डिस्टेंस कहाँ पे मैच करते हैं। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और यहाँ पे आपका आंसर मैच करेगा फोर्थ ऑप्शन। साथ में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फॉर दिस स्ट्रेट लाइन्स गिवन बाय द इक्वेशन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे के साथ ये स्ट्रेट लाइन्स गिवन है ना, तो यहाँ पे के से ज्वाइन की हुई, तो सिंपल दोनों स्ट्रेट लाइन को अलग कर लो, एक तो विदाउट के वाला और एक तो विथ के वाला। तो हमने क्या किया, विदाउट के 2 इंटू एक्स, तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक विथ के वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x, यहाँ पे होगा प्लस वाई और साथ में भी के वाला 7। सॉल्व करो, तो सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हुआ देखते जाना, 2x माइनस एक्स, तो ये x हुआ, y माइनस वाई 0 हो गया और यहाँ पे आ गया -2। x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे लगाया तो y इज इक्वल टू हो गया 9। तो देखो ये लाइन कहाँ से, दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है, फिक्स पॉइंट है, -2,9 से पास होगी। ठीक है, देख लो -2,9 दिया है, ओके, लाइन इज पासेस टू द पॉइंट -2,9। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या दिया देखते जाना, दी ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस 4x - 7y + 10। 3 लाइन गिवन है, लेकिन एक चीज मार्क करना, ये लाइन और ये लाइन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करो, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 होगा मतलब राइट ट्राइंगल गिवन है, राइट ट्राइंगल गिवन है मतलब क्या हुआ, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, राइट एंगल पे होगा। तो हमें क्या करना है, ये दोनों लाइन को सॉल्व करो और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वो यहाँ पे मैच करेगा, तो वो आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। और यही पॉइंट है 1,2। दूसरा ये भी आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ पे जो पॉइंट दिए इक्वेशन ऑफ लाइन में लगाते जाओ, ये दोनों लाइन को जो भी सेटिस्फाई करेगा पॉइंट, वो आपका आंसर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखते जाना, क्वेश्चन में बोला दी एंड्स ऑफ ए रोड ऑफ ए लेंथ L मूव ऑन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:2। हमें उसका लोकस ढूंढना है। सिंपल, सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करो रोड के, है ना, इसको परपेंडिकुलर लाइन है वहाँ पे आपने सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम किया a,0, इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम किया मैंने 0,b, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, इसको यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट मैंने लिखा h,k। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है l, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो लेंथ क्या मिल जाएगा, a² + b² इज इक्वल टू l² मिल गया। सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करो, यहाँ से a और b के वैल्यू यहाँ पे लगा लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। देखते जाओ नेक्स्ट, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करोगे तो भी वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। ये हो गया 2a + 0/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h, और दूसरा क्या हो जाएगा 2 × 0 तो 0 हो गया, और 1 × b तो b/3 इज इक्वल टू के, तो b का वैल्यू 3k और a का वैल्यू 3h/2, दोनों लगाओ यहाँ पे, तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन निकलेगा, वो इक्वेशन होगा आपका सी, ऑप्शन सी होगा, सॉरी नॉट बी, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया दी एरिया एनक्लोज विद इन द कर्व mod x + mod y इज इक्वल टू 1। बच्चों ये कितनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो 4 स्ट्रेट लाइन, x + y इज इक्वल टू 1, x - y इज इक्वल टू 1, -x + y इज इक्वल टू 1, और -x - y इज इक्वल टू 1। सही है, समझ में आया। चारों स्ट्रेट लाइन को आप डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। हर एक जगह पे ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0,1, यहाँ पे होगा -1,0, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो जाएगा 0,-1, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 1,0। तो ये क्या बनाएंगे, स्क्वायर बना देंगे, क्या बना देंगे, स्क्वायर। ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है भाई, 2 है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की ये भी 2 लेंथ होगी, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 d1 × d2 कर लो, तो आंसर आ जाएगा 1/2 × 2 × 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका 2 आ गया। चलो सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया देखना, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स बोथ द कोऑर्डिनेट शुड बी इंटीजर एग्जैक्टली इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विद इन वर्टाइसिस 0,0, 0,21 एंड 21,0। तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 21,0 और यहाँ पे है 0,21। तो इसके अंदर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो लास्ट में हमें कौन से, जो जितने भी पॉइंट दिए इसमें से कौन से कितने पॉइंट इग्नोर करने होते हैं, तो लास्ट 2 पॉइंट इग्नोर करने हैं। 21 है तो वहाँ से 2 डिजिट इग्नोर करना, मतलब 21 और 20 इग्नोर करना होता है। ठीक है, तो कैसे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1 स्टार्टिंग विथ 2 पॉइंट्स करो, 0, 1 और 2। जैसे कि यहाँ पे 1 और 2 है तो यहाँ पे एक पॉइंट 1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2,2 होगा। तो यहाँ से जब आप लाइन खींचोगे तो यहाँ पे तो एक भी पॉइंट ही नहीं आएगा बीच में, तो आपका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, 3,3 से। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, तो देखना एक पॉइंट यहाँ पे भी है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे होगा और यहाँ पे। तो देखना मैंने क्या किया, 3,3 को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट सारे ज्वाइन होंगे, तो बीच में कितने पॉइंट मिले, 1। तो देखो 3 पॉइंट के बाद मुझे एक पॉइंट बीच में अंदर मिला, तो वैसे कितने हैं, तो देखते जाओ
अब जितने भी आप लाइन आगे बढ़ाओगे 4 5 6, तो यहाँ पे 1 था, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे करके। तो यहाँ पे 21, तो 1 + 2 + 3 + अप टू 19, ठीक है। एडिशन कर लोगे तो 19 × 20/2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 190, ठीक है। चलो सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते जाना। द लोकस ऑफ द पॉइंट वुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2,1 एंड 1,3। तो लोकस चाहिए तो इसको h, k एज्यूम करते हैं, लेकिन बाद में हम h और k को x में ही कन्वर्ट करते हैं ना, x एंड y। तो मैं अभी डायरेक्ट x एंड y ले रहा हूँ और इसका डिस्टेंस मुझे 2,1 से और 1,3 से कौन से रेशियो में दिया है, 5:4 रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर करके यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। जैसे कि मैं लिखूंगा भाई x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/16। अब इसको पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, तो आपका काम हो गया, डन। पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से a b c d e के वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पे रख देना, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये मिल जाएगा 37, ठीक है बच्चों। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5,2 एंड 2,a subtends an angle π/4 at the origin, then the absolute value of the product of the all the possible values of a। तो हमें क्या करना है देखते जाना बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें गिवन है, एक तो गिवन है 5,2, दूसरा पॉइंट गिवन है 2,a। तो ये 5,2 और यहाँ पे गिवन है 2,a। ये दोनों पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पे कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, π/4। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका स्लोप और इसका स्लोप, ठीक है। तो स्लोप ऑफ m1 मतलब a/2, दूसरा स्लोप तो ये हो गया 2/5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 10 π/4 इज इक्वल टू वैल्यू लगाना है m1 - m2 वाला, तो a/2 - 2/5 डिनोमिनेटर में 1 + a/2 × 2/5। चलो सही है, इसको सॉल्व करो प्लस और माइनस के साथ, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, देखते जाना बच्चों। यहाँ पे एक जितने भी पॉसिबल वैल्यूज मिलते हैं सभी का आपको क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज का आपको प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो सही है। और एब्सोल्यूट प्रोडक्ट चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब नेगेटिव भी आता है तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। डन, समझ में आया। तो ऐसे करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। डन, ये वाला वैल्यू है हमारे पास ए। चलो क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या करना है देखते जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। बी बी द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5, -2 फ्रॉम द लाइन ए बी। सिंपल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, तो वहां पे जो पॉइंट आता है उसको बोला ए। ये दोनों लाइन को सॉल्व करो, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है उसको बोलो बी। इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट करो और यहाँ पे पॉइंट बी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढो, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होगा आपका 6। चलो क्लियर, सिंपल क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में दिया लेट ए बी एंड सी बी गिवन 3 पॉइंट्स, अ लाइन y इज इक्वल टू mx, m इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट line AC and BC at point P and Q respectively. Let A1 and A2 be the areas of triangle ABC and triangle PQC respectively, such that A1 is equal to 3 times A2, then the values of M is equal to, हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, M का वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो इक्वेशन में बोला है वो देखते जाओ। ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दूसरा क्या करना है देखते जाना, ठीक है। ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन, लाइन दिया y इज इक्वल टू mx और m इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट लाइन AC एंड BC। तो यहाँ पे हमारे पास एक होना चाहिए A B एंड C। तो AC एंड BC मतलब इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है। कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पॉइंट है AC पे P और BC पे Q। चलो क्लियर, कोऑर्डिनेट्स लिखते जाओ। A के कोऑर्डिनेट्स है भाई -1,1, B के कोऑर्डिनेट्स है 3,4 और C के कोऑर्डिनेट्स है 2,0। बी द 3 पॉइंट्स, लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx गिवन है। यहाँ पे पॉइंट एज्यूम कर लो, एक को बोल दिया x2 तो दूसरा हो गया mx2, एक को बोला यहाँ पे x1 तो दूसरा हो गया mx1। सही है, डन। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है देखते जाना। लेट A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मुझे एरिया ढूंढना है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ A1 इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा देखते जाना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमें ढूंढना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 डिटर्मिनेंट में ABC के कोऑर्डिनेट्स 1, 1, 1, B के कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4 और 1,
और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 0 एंड 1। इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 13/2। चलो सही है, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा 13/2 मिल जाएगा। दूसरा मुझे ढूंढना है A2। A2 मतलब क्या हो गया भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हुआ, PQC। PQ और C के कोऑर्डिनेट्स लिखो 1/2। P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, या तो फिर पहले C के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ, तो वो हो गए 2 0 और 1। बाद में P के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ x1 mx1 और 1, x2 mx2 और 1। ठीक है, एरिया ढूंढेंगे तो हम लिखेंगे A 1/2 इंटू 2 इंटू mx1 और यहाँ पे माइनस mx2, मतलब m कॉमन निकला, ब्रैकेट में क्या बचा x1 माइनस x2। ये 0 हो गया और दूसरा वाला भी 0 हो गया, तो 2 2 कट हो गया, बचा क्या m इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2। सही है, ये हो गया A2। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया है तो कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या दिया देखते जाना, A1 इज इक्वल टू 3A2। तो मैंने कंपैरिजन करना स्टार्ट किया। A1 क्या है भाई 13/2, A2 क्या है 3m x1 माइनस x2, ये मॉड्यूलस में है। ठीक है, चलो समझ में आया। तो यहाँ पे सामने 2 को जाने दो, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू 6m मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 हुआ। चलो क्लियर है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या ढूंढना है आपको, AC और इक्वेशन ऑफ BC ढूंढना है। क्या क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ AC और इक्वेशन ऑफ BC ढूंढना है। तो वहाँ से हमें m के वैल्यू ढूंढने हैं ना, तो देखते जाना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ AC। किसका इक्वेशन ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ AC ढूंढना है। इक्वेशन ऑफ AC कैसे ढूंढेंगे देखते जाना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले y माइनस 0, डिनोमिनेटर में y2, तो ये है 1 माइनस 0। अब लिखेंगे x माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे x2 माइनस 2, मतलब ये क्या -1 है ना, तो लिखेंगे -1 -2। तो आंसर क्या आ गया भाई, y/1 इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई -3। दिस इम्प्लाइज इट क्या हो जाएगा, -3y इज इक्वल टू x माइनस 2। सो देयरफॉर x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ AC। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ दूसरा, मुझे कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है देखते जाना। x1 और x2 ढूंढना है मुझे, क्या ढूंढना है, x1 एंड x2। तो x1 एंड x2 कैसे ढूंढेंगे देखते जाना। तो x और y का वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, x का वैल्यू है x1, तो y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे mx1। ठीक है, तो यहाँ पे लगाऊंगा तो x1 का वैल्यू क्या मिलेगा देखते जाना। तो यहाँ पे x1 मुझे क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा 2/3 प्लस m। ठीक है, या तो सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 3m प्लस 1, दिस इज x1। वैसे ही दूसरा इक्वेशन ढूंढो, इक्वेशन ऑफ AC ढूंढा, अब हमें ढूंढना इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC, सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ BC, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y माइनस 0, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 3 माइनस 2 y बाय 4, x माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 तो क्या हो गया 1 हो गया, 3 माइनस सॉरी x माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। अब क्या करो, यहाँ पे कंपेरिजन करो, सामने देखो, तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। y इज इक्वल हमने क्या लिखा 4x माइनस 8 लिखा। अब मुझे क्या करना है समझते जाना, मुझे यहाँ से x2 ढूंढना है। तो x2 का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हमने लगाया mx2 इज इक्वल टू 4x2 माइनस 8। तो इसको सामने भेज दो, या तो फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, वो आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार इक्वेशन ऑफ लाइन देख लेना, कहीं पे गड़बड़ी नहीं है ना। तो हमने क्या किया, तो देखना y माइनस 0 और ये हो गया 4 माइनस 0, दूसरा हुआ x माइनस 2 और ये हो गया 3 माइनस 2। डन, चलो सही है, हो गया 4 और ये 3 माइनस 2, 4 है, तो 4 को सामने भेजेंगे 4x माइनस 8 हो गया। गुड, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे आप x2 ढूंढो। x2 हमें क्या मिल जाएगा देखते जाना। तो x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ, या तो फिर इसको सामने ले जाओ। तो इसको सामने ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा x2 इज इक्वल टू, ये सामने आया और हम लिखेंगे 4 माइनस m। x2 इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 8/4 माइनस m मिल गया। x1 और x2 के वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे लगाने, x1 एंड x2 के वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे लगाने, और यहाँ से एक बार प्लस लेके हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, वैल्यू ढूंढना है m के। क्या ढूंढना है हमें, m के वैल्यू ढूंढना है। चलो क्लियर। और m दिया है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 है तो उसके हिसाब से आपको पॉजिटिव वैल्यू लेके आगे बढ़ना है। चलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया, तो ये ध्यान में रखना। डन। अब ये आपको एक काम करना है, ये x2 और x1 दोनों वैल्यू यहाँ पे लगा दो, दोनों वैल्यू यहाँ पे लगा दोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, m का 2 वैल्यू मिलेंगे, एक होगा आपका रेशनल नंबर आएगा p/q फॉर्म में, और दूसरा आएगा इंटीजर।
तो वो इंटीजर वाला आंसर आप जो लोगे तो वो आंसर होगा आपका 1। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया 87 वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बच्चों क्या करना है देखते जाना। तो क्वेश्चन बहुत मस्त है, देखना क्वेश्चन में जो बोला है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या बोला है, द पॉइंट पी ए कोमा बी अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली, रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो पहला काम क्या किया भाई, पी ऑफ ए कोमा बी जो था उसका रिफ्लेक्शन किया, तो ये मिला पी डैश बी कोमा ए, y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक इंटरचेंज हो जाता है। दूसरा, ट्रांसलेशन थ्रू 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कितने यूनिट मूव किया, 2 यूनिट। तो ये बी कोमा ए था ना, अब यहाँ से आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, बी था तो यहाँ पे 2 यूनिट खिसकाया इसको, तो ये हुआ बी प्लस 2 कोमा ए। चलो समझ में आया। अब देखना नेक्स्ट क्या बोला है, अब हमें क्या करना है, रोटेशन थ्रू एंगल π/4 अबाउट दी ओरिजिन इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने, इसका जो एंगल है यहाँ पे थीटा, ये जो एंगल है इसको कितना मैंने रोटेशन दिया, π/4 का रोटेशन दिया। कितने का रोटेशन दिया, π/4 का। तो हमारा यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो कोऑर्डिनेट आपके क्या आ गए, तो वो है -1/√2 और दूसरा है 7/√2। सही है, तो ये हुआ। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, देन दी वैल्यू ऑफ 2a + b, हमें a और b के वैल्यू ढूंढने, उसके बाद 2a + b पे जाना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या यूज़ करेंगे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो सबसे पहले इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम एज्यूम कर लेते हैं r। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसके सामने अगर कंपेयर करें हम लिखेंगे पहला यहाँ से इस यहाँ तक जितना पॉइंट है एंगल अगर थीटा है तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा r cos थीटा और r sin थीटा इज इक्वल टू, कंपेरिजन हम करेंगे b + 2 कोमा ए। सही है। अब मुझे यहाँ पे किसका वैल्यू ढूंढना है, cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, b + 2/r और sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/r। चलो इतना ध्यान में रखना, ठीक है, डन। अब यहाँ पे जो नया जो पॉइंट आया हमने जो रोटेशन करवाया वो जो पॉइंट आया उसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका, न्यू पॉइंट क्या हुआ समझना। तो न्यू पॉइंट हुआ क्या हमारे पास, r cos और थीटा प्लस π/4, बाजू में भी लिखेंगे r sin थीटा प्लस π/4। समझना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसमें cos थीटा प्लस π/4 है ना, तो हर बार π/4 cos π/4 या तो फिर sin π/4, हर एक में तो 1/√2 ही आएगा। तो मैंने √2 डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, तो r/√2 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, सबसे पहले cos थीटा, बाद में आएगा -sin थीटा और कोमा करके यहाँ पे भी r/√2, बाजू में लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू लगाओ और उसके बाद r/√2, देखना मैंने वैल्यू लगाया cos थीटा माइनस sin थीटा, इसमें से ये माइनस किया तो b + 2 - a, तो लिखूंगा b + 2 - a, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है r/√2 और एडिशन किया b + 2 + a/r। ठीक है, तो यहाँ से r कट हो गया। दूसरा ये पॉइंट क्या मिला, ये वाला पॉइंट ये है -1/√2 और यहाँ पे 7/√2। अब क्वेश्चन बच्चों हो गया, दोनों साइड से √2 कट गया, तो b + 2 - a इज इक्वल टू -1, b + 2 + a इज इक्वल टू 7। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर। तो यहाँ से a और b के जो भी वैल्यूज मिले वो यहाँ पे लगा लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से a का वैल्यू मिलेगा मेरे ख्याल से 4 और b का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1। डन, तो आपका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ये 3 लाइन गिवन है और यहाँ से आपको एरिया ढूंढना है। तो सिंपल है बच्चों, क्या करना है, इसके आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो और एरिया वाले फॉर्मूला में रख दो, तो यहाँ से आपको एरिया मिलेगा 14 स्क्वायर यूनिट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों, देखते जाओ। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x + 4y = 9 एंड y = mx + 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर इज। हमें क्या करते जाना है, देखते जाना क्वेश्चन में। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m चाहिए, क्या करना है, दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां से x के वैल्यूज इंटीजर में मिले, तो ऐसे m के वैल्यूज कितने, तो सिंपल ये वैल्यू यहाँ पे लगा लो। तो हम लिखेंगे भाई 3x + 4mx + 4 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो हमने लिखा x और फिर लिखेंगे हम 4m + 3, 9 - 4 हो गया 5। सो x इज इक्वल टू हो गया 5/4m + 3। m के वैल्यू सोचो, m इज इक्वल टू 0 लगाऊंगा, 5/3 नहीं आया इंटीजर। m इज इक्वल टू -1 लगाया तो -4 + 3 तो -1 आया, तो इंटीजर आया। m इज इक्वल टू मैंने लगाया -2 तो क्या आया
4 2 -8 प्लस 3 मतलब -5, तो वापस इंटीजर आ गया। अब m इज इक्वल टू -3 लगाओगे तो -12 प्लस 3 तो -9, तो वो वापस से आपके पास क्या बन गया, इंटीजर अब नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m कितने हो गए, 2। चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, देखते जाना। इफ द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द लाइन लाइज ऑन दिस सर्कल देन r इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्या करना है, आपको इमेज ढूंढना है। इमेज ढूंढने का फॉर्मूला बच्चा आपको पता होगा, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2 को सामने ले जाना, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है हमारा x1 y1। ठीक है, तो यहाँ से x और y के जो भी वैल्यू निकल रहा है वो इमेज निकल रहा है, और वो इमेज को आपको यहाँ पे रखना है, सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना, तो यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका डिटेल सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों आप कमेंट करना कि आपके इसमें इस एग्जाम में कितने मार्क्स आने वाले हैं, है ना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।